देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी बोले और भाजपा आरएसएस को मिर्ची न लगे, यह हो नहीं सकता है। राहुल गांधी धर्म के सच को, मर्म को बताएं और भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के नेता उबल न पड़े, यह हो नहीं सकता। मणिपुर जलता रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया घूम आए, पर मणिपुर जा नहीं सकते, यह हो नहीं सकता। जम्मू कश्मीर में फैला सकते हैं भाजपाई, लेकिन कश्मीर में जिसे कहते हैं कि पीओके तक हमारा है, वो कश्मीर में अपने प्रत्याशी पूरे नहीं उतार सकते, यह हालत। तो आप इससे समझ लीजिए कि किस स्थिति में आज बीजेपी आरएसएस खड़े हैं। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और भारतीय जनता पार्टी नफरत, झूठ, मक्कारी परोसने में लगी है। राहुल गांधी वहां गए, टेक्सास यूनिवर्सिटी में उन्होंने संबोधित किया, 55 मिनट का भाषण नहीं था, प्रश्नोत्तरी थी, सवाल जवाब। और उसके बाद राहुल गांधी ने इंडियन डियास्पोरा के साथ में, जो इंडियन ओवरसीज उनका है, पार्टी का है, उसके साथ में, कांग्रेस पार्टी के ओवरसीज के साथ में उन्होंने उनके सदस्यों के साथ में चर्चा की और सबसे एक ही बात कही, मोहब्बत की बात कही उन्होंने सभी के सम्मान की और बात कही मानवता की। जी हां, लव, रिस्पेक्ट, ह्यूमैनिटी। तो आप इससे समझ सकते हैं, ये 3 शब्द राहुल गांधी ने सभी को सिखाए और सभी को बताया। उन्होंने बताया कि जब नेता प्रतिपक्ष बनने के समय वो सदन में पहुंचे और जब वो लोकसभा में पहुंचने के बाद में उन्होंने अपना पहला भाषण दिया, उसी में उन्होंने अभय मुद्रा बताई। अभय मुद्रा बताते हुए उसके कारण बताए कि न डरो न डराओ, सभी का सम्मान करो, यानी रिस्पेक्ट करो, सभी से मोहब्बत करो, लव और मानवता करो। यही तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म या जिस भी धर्म की बात करें, मुस्लिम धर्म, सभी तो यही सिखाते हैं। किस धर्म में यह नहीं सिखाया? और भारतीय धर्म ग्रंथों में तो इसका बहुत ज्यादा विस्तृत वर्णन। बहरहाल राहुल गांधी ने जब अभय मुद्रा बताई और बताया कि कैसे चुनाव नतीजे आते ही नरेंद्र मोदी के जो डर का पूरा ओरा बनाया गया था, ढपोर शंख बनाया गया था, वो चंद सेकेंड में ही धराशायी हो गया। नरेंद्र मोदी जो कहते थे मैं एक अकेला, उनकी यह हिम्मत नहीं होती है कि अब इस तरह के शब्द बोले। क्यों? क्योंकि अब सहयोगियों की बैसाखियों पर खड़ा प्रधानमंत्री है, लंगड़ा प्रधानमंत्री है, और ऐसा प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री बगैर उनकी सहमति के कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, कोई डिसीजन नहीं ले सकता, ऐसा प्रधानमंत्री। जी हां, ये सारी बातें आज सामने आ गई। बहरहाल राहुल गांधी ने जो बोलना था बोला। उन्होंने बताया कि कैसे आरएसएस और बीजेपी के लोग भारत के अंदर नफरत फैला रहे हैं और उस नफरत का ही नतीजा है कि मणिपुर पिछले 1.5 साल से जल रहा है। वहां रोज बरोज घटनाएं हो रही, लगातार हो रही। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री के यहां जिस तरीके से रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ, फिर उसके दूसरे ही दिन
कैसे मणिपुर राइफल्स में जो है अटैक कर देते हैं उग्रवादी और वहां से असलहे और सब चीजें लूट ले जाते हैं। कुछ लोग वो होते हैं, 5 लोग मारे जाते हैं, यह स्थिति होती है। इसके अलावा रोज बरोज घटनाएं हो रही, कहीं रेप हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। 1.5 साल होने के बाद भी प्रधानमंत्री को मणिपुर दूर लगता है। वो अमेरिका हो आते हैं, वो रसिया हो आते हैं, वो यूक्रेन हो आते हैं, पोलैंड हो आते हैं, दुनिया में हो आते हैं, सब जगह चुनाव प्रचार भी कराते हैं, लेकिन मणिपुर जाने में सब गीला हो जाता है। तो आप यह समझिए कि यह दशा हो जैसे मणिपुर भारत का हिस्सा ही नहीं हो, कोई फिक्र ही नहीं हो। बात करेंगे कहां की, बांग्लादेश की, यूक्रेन की, या कहीं और की, इजराइल की, गाजा की, लेकिन एक बार भी बात नहीं करेंगे कि युद्ध से भी बुरे हालात मणिपुर में है, क्यों नहीं उस पर कोई काम हो पा रहा। यानी सरकार के नाम पे सिर्फ नफरत फैलाने का काम है। जैसे नूह मेवात में नफरत फैलाई थी, जैसे जम्मू कश्मीर में नफरत फैलाई, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दूसरे तमाम राज्यों में नफरत फैलाई, महाराष्ट्र में फैलाई और राजस्थान में फैलाई। नफरत का ही खेल इस समय बंगाल में चल रहा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से नफरत पनपाई जा रही है, एक घटना हुई, दर्दनाक घटना हुई, उस घटना के लिए सभी को दुख है, लेकिन उस घटना की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने के लिए डॉक्टरों की प्रायोजित तरीके से जैसे हड़ताल कराई गई, हड़ताल को स्पॉन्सर किया गया और सारा कुछ किया गया बीजेपी द्वारा, उसका नतीजा ये हुआ दर्जनों मरीज मर गए इलाज के अभाव। तब आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि 5 बजे तक डॉक्टर हड़ताल से वापस लौटे, नहीं तो फिर राज्य सरकार अपने ढंग से कार्रवाई करे। अब आप सोचिए, यह दशा है, तो आप जान लीजिए कि यह हिंदुस्तान बनाया। जबकि उससे ज्यादा विभत्स घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो गई, मध्य प्रदेश में हो गई, उत्तराखंड में हो गई, राजस्थान में हो गई, महाराष्ट्र में हो गई और बिहार में हो गई, तमाम राज्यों में हुई, लेकिन उस पर जिक्र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नफरत पनपाई, लोगों को बांटना है, तोड़ना है, टुकड़े टुकड़े करना है। यही मंत्र है आरएसएस बीजेपी का कि टुकड़े टुकड़े करो, नफरत पनपाओ, लड़ाओ और ये करो, मोहब्बत को खत्म करो, भाईचारे को खत्म करो। यह जब खेल चलता है। बहरहाल राहुल गांधी ने जब सच बताया तो जैसा होता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में मिर्ची लग गई, जैसे बिल्कुल जलती हुई मिर्ची छुआ दी गई लाल लाल। और उसका नतीजा यह हुआ, एक नरेंद्र मोदी सरकार का, जो एनडीए सरकार का मंत्री है गिरिराज सिंह, वो कहता है राहुल गांधी आरएसएस को समझ नहीं सकते, वो कई जन्म लेकर के नहीं समझ सकते हैं। आरएसएस जो है, बहुत अच्छी बात है कि राहुल गांधी नहीं समझ सकते। उस आरएसएस को समझना भी नहीं चाहिए जो आरएसएस इतनी कायरता से भरी हुई हो कि बार बार माफी मांगती हो, एफिडेविट देती हो कि नहीं हम राजनीतिक उसमें शामिल नहीं होंगे, हम तो सांस्कृतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, हम किसी उसमें नहीं है, हम किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगे, हम तो बस सेवा करेंगे, संस्कृत को वो करेंगे बस। लेकिन वही आरएसएस इस देश के अंदर दंगे कराने में हो, इस देश के अंदर नफरत फैलाने में हो, इस देश की राजनीति को विकृत रूप देने में हो, या इस देश का पैसा हड़पने में हो। पैसा इसलिए कह रहा हूं कि खाता वही नहीं, जो मोहन भागवत कहे वही सही, यह स्थिति है। तो सारा पैसा आता है, अथाह पैसा। सोचिए, इतनी आलीशान गाड़ियों से चलते हैं, बिल्डिंगें हो गई हैं, तमाम और सब कुछ है, सब बन जा रहा है। कहां से बन जा रहा है?
खाते नहीं है, कुछ नहीं है, तो कौन बना रहा है? और फिर उन्हें तमाम चीजें सौंपी जा रही, तमाम उनके अनुसांगिक संगठन बना दिए गए 50 से अधिक। अब आप सोचे, इतने संगठन, इतने वो, और सब सिर्फ वसूली का काम कर, पैसा वसूलो, खाओ पियो, मस्ती करो, घूमो, जेट प्लस सिक्योरिटी से भी ऊपर की सिक्योरिटी लेके घूमो, और कहो हम तो संत की तरह हैं। तो यह दोगला चेहरा है। और जब दोगला चेहरा हो तो फिर क्या बात करेंगे? फिर तो बात करने के लिए कुछ रह नहीं जाता। तब बोलती है, निष्कासित सी हुई हैं, किनारे फेंक दी गई हैं। उमा भारती मंत्री थी, गंगा सफाई की शपथ ली थी, भगवा पहनती हैं, बाबा बना के पेश की गई थी मध्य प्रदेश की राजनीति को बदलने के लिए। और वो जब गंगा सफाई के उस प्रोजेक्ट पे आई तो उसमें घोटाले पे घोटाले हो गए। गंगा तो आज तक साफ नहीं हुई, लेकिन उसमें 35,000 करोड़ रुपया वो जरूर फूक गई। अब वो किसकी जेब में गया, इसका जवाब अदानी अंबानी आराम से दे सकते, और नरेंद्र मोदी के चहेते जो चंद और पूंजीपति हैं वो दे सकते कि किसे किसे काम मिला है, किसने किसने क्या किया है। तो यह सत्य है। वही बनारस इस हालत में, जिस बनारस की बात कर, तो यह है। वो कहती है कि राहुल गांधी जब एक हाथ उठा के कहते हैं अभय मुद्रा की बात, तो दूसरे हाथ की बात क्यों नहीं करते जिसमें तना हुआ त्रिशूल है और धनुष बाण है, तलवार है। तो उन्हें शायद वो ये भूल जाती हैं कि राम का जब चरित्र दिखाया जाता है तो धनुष टंगा हुआ दिखाया जाता है कंधे पर, चलाया हुआ, चलाया जाता है अन्याय के खिलाफ, न्याय के खिलाफ नहीं, नफरत के लिए नहीं। और तलवार तब उठती है जब माता तलवार तभी उठाती हैं, खड़ग उठाती हैं, जब अन्यायी लोग आते हैं और अन्याय होता है। भगवान शिव त्रिशूल को सामान्य शिव उसमें रखते हैं मुद्रा, लेकिन वो गाड़ के रखते हैं, हाथ में पकड़ के नहीं रखते। उन्होंने हाथ में तभी पकड़ा जब अन्यायियों पर वार करना था। वह वार करने के लिए नहीं है, वो मानवता और सम्मान प्रेम पर चलाने के लिए नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस क्या करती है, वो नफरत का खेल सिखाती है। वो गौ हत्या के नाम पर कथित रूप से जो कहा जाता है, और उसके बाद में हत्याएं कराते हैं, निर्दोष लोगों की हत्या, नफरत में हत्याएं कराते हैं। अब तो वो अपने ही धर्म के लोगों को मारने लगे हैं, पहले गैर धर्म के लोगों को मारते थे। और देश में, भारत देश में नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा गऊ कटवाते हैं, और भारत से दुनिया के सबसे बड़े बीफ निर्यातकों में से एक है। यानी भारत से सबसे ज्यादा बीफ सप्लाई किया जाता है। अब आप समझ लीजिए, जहां से बीफ सबसे ज्यादा सप्लाई किया जाता है, और जो टॉप 5 कंपनियां हैं बीफ सप्लायर की, वो सब हिंदू, और वो सब आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए, सारे के सारे, 5 के 5। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने किस चीज पे हमला किया। राहुल गांधी का बोलना होता है तो यूं ही परेशानी हो जाती। एक एक करके लगातार उनके भाजपा के नेता सामने आते जा रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है, कुछ कर रहा है। उनका आईटी सेल झूठ परोसने का धंधा करता है, नफरत फैलाने का धंधा करता है। तो वो जिस तरीके से मैंने पहले भी आपको बताया था कि कैसे जो आरएसएस का एक काडर है, जो काडर अल्पसंख्यकों पर काम करता है, उन्हें बरगलाने का काम करता है, उन्हें खरीदने का काम करता है, उसी कड़ी में उसने बांग्लादेश के ब्लिट्ज अखबार के एक पत्रकार को खरीदा और उससे एक लेख लिखवाया
कि राहुल गांधी के एक की शादी हो चुकी है, उनकी पत्नी है, उनके 2 बच्चे हैं। भाई ठीक है, पत्नी बच्चे होना क्या कोई गुनाह है? यदि होता, लेकिन वो झूठ था। और जो फोटो छापता है और जिसको लेकर के जो जयपुर में इनका जयपुर डायलॉग्स के नाम से एक नफरत फैलाने वाला इनका दीक्षित है, वो दीक्षित इसी को लेकर के एक स्टोरी बनवाता है, इंटरव्यू कराता है। और वो लड़की अदिति घोष जो इंटरव्यू करके और इस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश करती है कि राहुल गांधी ने पता नहीं किसको क्या छोड़ रखा। और वो फोटो शेयर करते हैं जो भारत जोड़ो यात्रा की फोटो थी, जिसमें राहुल गांधी ने बच्चों को हेलीकॉप्टर राइड कराया था और वो बच्चे थे जो कभी नहीं उस पर बैठे। तो उस फोटो को शेयर करके इस तरह से शो करते हैं, और वो बच्ची है जिसको उन्हें पत्नी बता देते हैं। उसके अलावा बाकी बच्चे तो ही हैं। तो यह स्थिति है। और जब यह करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गिरी हुई हरकत करते हैं, इस हद तक उतरते हैं। उनके बयानों को काट छाट के करना और चीजें करना, हमने ये लगातार देखा। लेकिन यह सब, इसके बाद आप देखिए जम्मू कश्मीर में जब 5 साल पहले, अब तो 5.5 साल से भी ऊपर हो गया, जब वहां पर अनुच्छेद 370 और 35A खत्म किया गया था। अनुच्छेद 370 के कुछ क्लॉजेस खत्म किए गए थे और उस पर के बाद में वहां उसे जब यूटी बनाया गया, सब कुछ किया गया, तो 4 साल तक वह राज्य संगीनों के साए में रहा। उसके बाद में कुछ संगीनें कम हुई, लेकिन वहां की संपत्तियों, वहां की सारी चीजों में कब्जा करा दिया गया। किसका? इन लोगों का, अदानी अंबानी जैसे इनके चहेते पूंजीपतियों का। और वहां 5 साल तक नरेंद्र मोदी जाने की हिम्मत नहीं कर सका। जो शख्स जाने की हिम्मत ना कर सका, 5 साल बाद वो जाता है वहां। तो जब जाता है तो स्थिति यह होती है कि इतनी सुरक्षा कर दी जाती है कि हर आदमी पहरे में रहेगा। यानी कितना डर है, यह खौफ। यही तो राहुल गांधी कहते हैं, यदि आप गलत नहीं करेंगे, आप मोहब्बत से रहेंगे, आप सबका रिस्पेक्ट करेंगे, मानवता का पालन करेंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए नरेंद्र मोदी को डर लगता है, इसीलिए वो मणिपुर नहीं जाते हैं, इसीलिए वो वहां नहीं जाते। बहरहाल इन सारी परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर का सब कुछ तो बर्बाद कर दिया, हक छीन लिए, सब कुछ बर्बादी में ढके। शिक्षा, स्वास्थ्य, वहां का रोजगार, वहां के उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग, वहां की बागवानी, किसानी, सबको बर्बाद किया। और वहां की खनिज संपदाओं और सब चीजों पे कब्जा करा दिया अदानी अंबानी जैसे। तब वहां की जनता आवाज बनती है, और जब वो आवाज बनती है तो डर लगता है। और डर लगता है तो जिस कश्मीर को, और कश्मीर ही नहीं, जो पंजाब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उसको भी जब अपना बनाने, उसे कब्जा में लेने की बात करते हैं, तब स्थिति ये होती है कि पूरे कश्मीर में भाजपा प्रत्याशी नहीं उतार पाती। और हालत यह है कि प्रत्याशी उतारने का जब मसला आता है तो इस हद तक आ जाते हैं कि कहीं इस पार्टी से तोड़ लो, कहीं इस पार्टी से तोड़ लो, कहीं यहां से तोड़ लो, कहीं यहां से तोड़ लो, ऐसे करके जुटा के किसी तरह से प्रत्याशी खड़े कर। क्यों? अपनी झूठ, नफरत और इन सब पर भरोसा है, उन्हें भरोसा नहीं है मोहब्बत, इसलिए। और राहुल गांधी वहां जाते हैं तो मोहब्बत परोसते हैं। राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं, एक बार नहीं कई बार जाते हैं, जम्मू कश्मीर कई बार जाते हैं, मोहब्बत परोसते। और जब नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कश्मीर जाने की, तब राहुल गांधी गए, एयरपोर्ट से वापस कर दिया। और अभी आप यह देख लीजिए, तो इस तरह की दशा होती।
तो इससे आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कौन सा भारत बनाया। तो नफरत का भारत और समस्याओं से घिरा हुआ भारत बना दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। ऐसी स्थिति में एक ही चीज है जो भारत को जोड़ सकती है, वो राहुल गांधी का मंत्र है कि मानवता हो, मोहब्बत हो और भाईचारे के साथ में हमारे वो विचार हो जो हमें सब जोड़ते हो, ना हम किसी से डरे न डराएं और सभी को सम्मान दें। यही है। तो इसलिए उमा भारती, पहले आप पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि अभय मुद्रा है क्या। जय